प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 14.1 कक्षा 10th गणित। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है दैनिक मजदूरी रुपयों में और इधर दे रखी है श्रमिकों की संख्या। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको माध्य ज्ञात करना होगा और हम माध्य ज्ञात करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और क्वेश्चन में पहले वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है और इसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। मैंने पहले वीडियो में बता दिया था आपको। अब जैसे क्वेश्चन में दे रखी दैनिक मजदूरी वर्ग अंतराल के रूप में, अब इसको उतार लेते हैं। इसमें स्टार्ट कर रखा है 100 से लेकर 120, फिर आगे दे रखा है 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से लेकर 200 तक है। और इधर दे रखी है श्रमिकों की संख्या यानी ऐप का मान दे रखा है, इसको उतार लेंगे। पहले 12 है, फिर कितना है आगे 14, 8, फिर 6, फिर 10 और यहाँ पर लिखेंगे योग और इधर लिखेंगे सिग्मा एफ और इनका मान कितना हो जाएगा इन सबको जोड़ने पर। इनको जोड़ लेते हैं। 2 और 4 6, 8 14, 6 कितने होते हैं 20, हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 1 5 यानी सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 50। अब ज्ञात करेंगे अक्ष का मान अर्थात मध्यमान। मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं आप सभी को पता है। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 का भाग देंगे। 100 प्लस 120 करते हैं तो हमें 220 प्राप्त होते हैं और 220 में हम 2 का भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 110। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे 120 प्लस 140 तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 260 और भाग किसका दोगे 2 का तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 130। आप इस टेबल में एक बार नोटिस कर रहे होंगे इनमें 20-20 का अंतर है और इनमें 20-20 का अंतर है क्योंकि इसमें दे रखा है पहले 110 फिर 130 आ गया यानी 20 छोड़कर आया, फिर 130 के बाद 20 का अंतर है यानी 150 आ गया। अब कितना आएगा 170 आएगा और फिर कितना आएगा 190 आएगा। अब करेंगे एफ इंटू अक्स यानी एफ इंटू अक्स करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। तो हम करते हैं पहले 12 इंटू 110 तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 1320 मल्टीप्लाई करने पर। अब 130 इंटू करेंगे 14 तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1820 गुणा करने पर। अब करेंगे 8 इंटू 150 तो हमें प्राप्त होते हैं 1200 मल्टीप्लाई करने पर। अब करेंगे 6 इंटू 170 तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1020। अब गुणा करेंगे 10 इंटू 190 तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 1900। अब क्या करना है इन सभी को जोड़ लेना है तो हमें सिग्मा एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं यानी इधर उतार देंगे 0, फिर यहाँ दे रखा है 2 2 4, 4 2 6, आगे उतारेंगे 3 8 11, 2 13, 9 कितने हो गए 22, हासिल के 2, 1 3 4 5 6 7 यानी सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया 7260। और ज्ञात किसका मान करना है अक्ष का मान ज्ञात करना है यानी इसका माध्य निकालेंगे। अब ज्ञात करेंगे माध्य और माध्य ज्ञात करने का सूत्र सभी को पता है। एक्स बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ यानी सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 7260 और भाग किसका दोगे 50 का। 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो कितना बचा 726 में किसका भाग दोगे 5 का यानी 5 का भाग आप 726 में दोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा। अब भाग देकर देख लेते हैं। अब 5 का भाग देंगे 7 में एक बार गया तो कितना बचेगा शेषफल 2। इसी प्रकार इसको उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा 5 चौके 20। अब बच्चा शेषफल 2 और यहाँ कितना है 6। अब 5 का भाग देंगे 26 में 5 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 और यहाँ कितना बचेगा 1। अब भाग नहीं जा रहा पॉइंट लगा देंगे। अब कितनी बार गया 2 बार यानी 5 दूना 10 यानी इस प्रकार इसका आंसर कितना आ गया 145.2। इसका उत्तर हो जाएगा 145.2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मूल्य के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये हैं। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए यानी इसमें आपको एफ का मान ज्ञात करना पड़ेगा और क्वेश्चन में दे रखा है दैनिक जेब भत्ता और बच्चों की संख्या। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके लिए आपको पहले एक टेबल बनानी होगी। इस टेबल में लिखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है। इसमें ऊपर आ जाएगा दैनिक जेब भत्ता वर्ग अंतराल, इधर साइड में आएगा बच्चों की संख्या, फिर ज्ञात करेंगे मध्यमान अर्थात अक्ष का मान ज्ञात करेंगे, फिर करेंगे एफ अक्ष का मान। तो उतारेंगे दैनिक जेब भत्ता जो क्वेश्चन में दे रखा है 11 से 13, फिर उतारेंगे 13 से 15, फिर 15 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, फिर 23 से 25
अब उतारेंगे ऐप का मान जो क्वेश्चन में दे रखा है 7, 6, 9, 13 ऐप 5, 4। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ऐप का मान आ जाएगा 7 अच्छे कितने होते हैं, 7 अच्छे होते हैं 13। अब 9 जोड़ेंगे 22 हो गए और 22 और 13 कितने होते हैं 35। 5 कितने हो गए 40, 40 और 4 44 और साथ में क्या जाएगा ऐप भी तो आएगा, यानी सिग्मा ऐप का मान आ जाएगा 44 प्लस ऐप। अब ज्ञात करेंगे मध्यमान, और मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं सभी को पता है, इन दोनों को जोड़ते हैं फिर 2 का भाग देते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ा, इधर दे रखा है 11, इधर दे रखा है 13, कितना हो गया 24, 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 12। इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे, इधर दे रखा है 13, इधर दे रखा है 15, इनको जोड़ा 28 हो गए, 28 में 2 का भाग देते हैं कितना आ जाते हैं 14। इसी प्रकार से इनमें जोड़ेंगे, यानी इधर दे रखा है 15, इधर है 17, तो कितने हो गए 32, 32 में 2 का भाग देते हैं कितना था 16। अब आप इसमें एक बार नोटिस कर रहे होंगे इनमें 2 का अंतर है और इनमें 2 का अंतर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी इसमें उतारा पहले 12, फिर 2 का अंतर आ गया 14, फिर 2 का अंतर आया 16, अब कितने आ जाएंगे 18। अब फिर 2 जोड़ो कितना हो गया 20, फिर कितना आ गया 22, फिर लास्ट में कितना आ गया 24। अब इन दोनों को जोड़ो, इधर दे रखा है 23, इधर दे रखा है 25, कितने हो जाते हैं 48 और 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है 24। इस प्रकार अक्ष का मान आ गया। अब ज्ञात करेंगे एफ एक्स का मान, यानी एफ इंटू एक्स करेंगे, इधर दे रखा है 7, इधर दे रखा है 12, यानी 7 इंटू 12 करते हैं हमें 84 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हम करेंगे 6 इंटू 14 तो कितना प्राप्त हो जाएगा 84। अब करेंगे 9 इंटू 16 तो कितना आता है 144। 13 इंटू 18 करते हैं 234 प्राप्त होते हैं। अब करेंगे 20 इंटू एफ तो 20 एफ आ जाएगा। आगे करेंगे 5 इंटू 22 तो हमें 110 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 4 इंटू 24 करेंगे तो हमें 96 प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, यानी इन सभी को जोड़ेंगे। 4 4 कितना हो गया 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 से कितने होते हैं 22, हासिल के 2, 2 और 8 10, 8 18, 4 22, 3 25, 25 से 1 26, 26 से 9 कितने होते हैं 35, 35 के 5, हासिल के 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी इधर आ गया 752 और साथ में क्या आएगा 20 एफ। इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ लिख देंगे 20 एफ। अब लगाएंगे माध्य का सूत्र, और माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी एक्स का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में पहले 18, तो हम यहाँ लिख देंगे 18, फिर साइन है बराबर का। अब आगे उतारेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान, और इसका मान कितना है 752, आगे साइन प्लस का है, फिर 20 ऐप उतार देंगे और बट्टे में कितना आ जाएगा सिग्मा ऐप का मान, और सिग्मा ऐप का मान कितना है 44 प्लस ऐप। अब इसके नीचे तो 44 प्लस ऐप है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1। अब इनको कराएंगे वज्र गुणा, लिखेंगे वज्र गुणा करने पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 18 इंटू 44 करते हैं तो हमें 792 प्राप्त होते हैं। आगे साइन किसका है प्लस का। अब करेंगे f इंटू 18 तो हमें 18 f प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार 1 को 752 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 752। आगे साइन किसका है प्लस का। फिर करेंगे 20f इंटू 1 तो कितना आ जाएगा 20f। अब क्या करेंगे, एक तरफ f वाली संख्या और एक तरफ मूल संख्या है। अब जैसे यहाँ 792 दे रखी है, अब करेंगे 752 का पक्षांतरण, किसकी हो जाएगी माइनस के 752, और इसके बराबर में कितना है 20f। अब इसका करेंगे पक्षांतरण 18f का, किसका हो जाएगा माइनस के 18f, और यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण करने पर। अब बाकी करते हैं 792 में से घटाते हैं 752 तो कितने बचते हैं, 2 में से 2 गए तो 0, 9 में से 5 गया तो 4, यानी इधर आ गया 40। अब इधर करेंगे बाकी तो कितना बचेगा 2f, और हमें ज्ञात करना है f का मान। f के बराबर कितना दे रखा है 40 और बट्टे में कितना जाएगा 2, तो f का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 20।